हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आज की वो बात करते हैं तो आज एक विशेष सूचना आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। चूंकि आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना तो कहा ही जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का एक बहुत लंबा समय काल यहाँ पे व्यतीत हुआ। इसके अलावा देखा जाए तो भगवान कृष्ण की नगरी के रूप में भी आपका उत्तर प्रदेश फेमस है, क्योंकि कृष्ण की जब बात करते हैं तो मथुरा उनकी प्यारी नगरी। और इसी के अलावा देखा जाए तो आपने भगवान के राम के संदर्भ में, खास करके भगवान राम की जन्मस्थली के बारे में बहुत बार सुना होगा, और इनका जन्म आपके उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के हिंदू धर्म के अगर जो हम बात करें विष्णु अवतारों की, तो ये आपके उत्तर प्रदेश से ही संबंधित होते हैं, जहां पे प्रमुख रूप से भगवान श्री राम की जब बात करें तो भगवान श्री राम के बारे में आपने हमेशा सुना होगा कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और मर्यादा पुरुषोत्तम के अंतर्गत किस तरीके से अपने माता के दो वचनों की लाज रखने के लिए वह पिता का आदेश मानते हुए 14 साल के वनवास पे गए, और वनवास जाने के ही क्रम में उन्होंने लंका पे चढ़ाई की, और कह सकते हैं कि असत्य पे सत्य की विजय का प्रतीक खास करके रावण का वध करके वह वापस लौटे। ये सारी संकल्पनाएं आपने सुन रखी है। लेकिन एक बिंदु आता है कि जो भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, या फिर जो भगवान राम के मानने वाले लोग हैं, जो अपना आदर्श मानते हैं, वह उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर भगवान ने यह जो 14 साल का समय काल व्यतीत किया वह कैसे कैसे व्यतीत किया और किन किन मार्गों से होकर के गुजरा। इसी कारण से आपने देखा भी होगा हमारे यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे उनका निवास स्थल अयोध्या में, तो वहाँ पे भारी मात्रा में क्या होता है, आपके परिक्रमा मेले का आयोजन किया जाता है। उनके जन्मोत्सव का भव्य स्तर पे मनाया जाता है। अब सरकार इसी कदम में एक नए पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, और ये पड़ाव है आपके भगवान ने जहाँ पे 14 साल जिन जिन रास्तों से होकर के गुजरा था, मतलब जहाँ से वो गुजरे थे, उन रास्तों को क्या करेगी, एक विशेष नाम देगी। वह नाम होगा राम वन गमन पथ। क्या होगा? राम वन गमन पथ मार्ग। अर्थात कह सकते हैं कि जहां से भगवान राम जिन जिन आपके माध्यम से हो करके गुजरे थे उस 14 साल के संकल्प को लेकर के, तो उन मार्गों को क्या किया जाएगा, सरकार के द्वारा डेवलप किया जाएगा, जिससे जो भी व्यक्ति उनके आदर्शों पे चलता है तो वह उस पद चिन्हों पर जा करके उसकी पूरी परिक्रमा, पूरी यात्रा वगैरह संचालित कर पाए। तो विशेषतः इसी का पूरा संदर्भ है। तो देखते हैं इस पर्याय के रूप में कि क्या क्या है। तो विशेष ध्यान रखिएगा, राम वन गमन मार्ग की जब बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। इस पथ की जब बात करते हैं तो यहाँ मैप के आधार पर आप देख सकते हैं, चूंकि भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ था, तो ये अयोध्या से डेवलप किया जाएगा। सुल्तानपुर के साथ प्रतापगढ़, फिर आपके सिंगवेरपुर, जहां पे आपने उस खास करके केवट का नाम सुना होगा, और इसके अलावा मंझरपुर, फिर आपके राजापुर, और फिर आपके अंततः चित्रकूट। क्यों? क्योंकि चित्रकूट के बाद ये लंबा समय यहाँ पे व्यतीत करते हुए जब भरत यहाँ पे पहुंचे थे तो फिर आपके निकल गए थे छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य, मतलब वहां के वनों में, फिर सबरी उबरी से मिलते उलते किष्किंधा होते हुए चले गए थे आपके लंका की तरफ। तो एक जो लंबा समय काल यहाँ पे व्यतीत किया था, इस रास्ते को सरकार डेवलप करने जा रही है। और इस रास्ते की संकल्पना की जब बात की तो खासा ध्यान रखिएगा, ये जो आपका रास्ता बनाया जा रहा है, खास करके जिसको नाम दिया जा रहा है राम वन गमन पथ, ये क्या होगा, यह 6 चरणों में आपका डेवलप किया जाएगा। प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा, इसकी टोटल लंबाई जो सरकार ने सुनिश्चित की है वह 177 किलोमीटर निश्चित किया है। और इसमें होगा क्या कि ये 4 लेन का रोड बनेगा, सामान्यतः 4 लेन का एक आपका रोड बनाया जाएगा, एक हाईवे होगा। और जिसके संदर्भ में अगर इसकी बात करें तो सरकार ने घोषित किया है कि करीब करीब इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, तो करीब करीब 4,319 करोड़ रुपए क्या होंगे, इसके लिए खर्च किए जाएंगे। कितने? 4,319 करोड़ रुपए की जब बात करें तो ये रुपए इसके लिए प्रमुख रूप से खर्च किए जाएंगे। अब यहां पर देखा जाए तो इसमें होगा क्या, चूंकि आप भी जानते हैं भगवान राम अयोध्या से श्रीलंका की यात्रा पे निकले थे, किस संदर्भ में, 14 साल की यात्रा के लिए। वो जो 14 साल का वनगमन था उसी के अंतर्गत यहाँ पे श्रीलंका तक गए थे माता सीता की खोज में। प्रमुख अगर देखा जाए तो इस संदर्भ में इन्होंने क्या किया था, लगभग कुल ऐसे 248 जगह होते हैं जहां पे कहीं पे रात बिताया, कहीं किसी से मिलने गए, या कहीं पे लंबा समय बिताया। तो ऐसे कुल 248 प्लेस चिन्हित किए गए हैं जिनको क्या किया जाएगा, पर्यटन के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो सरकार ने ये क्या किया है, इसको निर्णय लिया है कि जहां से उनका कोई रिश्ता है, जहां पे या तो उन्होंने रुका या कहीं न कहीं उनसे संबंधित है, तो उस वनगमन मार्ग के रूप में क्या होगा, इन प्लेसेज को चिन्हित किया जाएगा और पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जाएगा। खास करके अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा इसको रामायण सर्किट के रूप में डेवलप किया जा चुका है। रामायण सर्किट अर्थात जहां जहां से भगवान का संबंध है,
भगवान राम का, उसको हमने रामायण सर्किट के रूप में ऑलरेडी डेवलप कर रखा है। कब? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2015 में। तो सरकार इस तरीके से जितने प्लेसेज हैं उसको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगी, इसको डेवलप करेगी। अब इसी बिंदु के आधार पे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि हम उत्तर प्रदेश की मूल बात करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में भगवान का संबंध कहां कहां से था। तो सबसे पहला बिंदु जो था वह जब अयोध्या से निकले थे तो आपके तमसा नदी का नाम सुना होगा। तमसा नदी की जब बात करें तो जब ये अयोध्या से निकले तो अयोध्या से करीब करीब 20 किलोमीटर जाने पर यहाँ एक जगह पड़ता है महादेवा घाट, और महादेवा घाट से लेकर के दराबगंज जो आपका वन है, तो उस वन गमन मार्ग के अंतर्गत करीब करीब ये 35 किलोमीटर का क्षेत्रफल है जिसको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। और ये जब 35 किलोमीटर की यात्रा रथ वगैरह से किए थे तो उसके बाद आपने सुना भी था कि पहला पड़ाव जो पहले निवास की बात की जाती है रामचौरा, जहां पे अयोध्यावासी और खास करके भगवान ये पूरी तरीके से रात व्यतीत किए थे, तो रामचौरा जहां पे भगवान ने रात्रि का विश्राम किया उसको पूरी तरीके से डेवलप किया जाएगा इस पहले पड़ाव में। इसके अलावा दूसरे की जब बात करते हैं तो दूसरा है सिंगवेरपुर। सिंगवेरपुर का नाम ध्यान रखिएगा, इसको हम कभी कभी सिंगरौर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगवेरपुर की जब बात की, जिसको हम कभी कभी सिंगरौर भी कहते हैं। ये गोमती नदी के पार, जब भगवान गोमती नदी को पार करते हुए प्रयागराज की तरफ जा रहे थे तो वहां से करीब करीब 20 से 22 किलोमीटर दूरी पर क्या होता है, यह आपका सिंगवेरपुर देख मिलता है, जहां पे हमने बताया वो केवट वाला जो प्रसंग है, और साथ ही साथ जब निषाद राज गुह की बात करें तो इनका संबंध यहां से आपको देख मिलता है। ठीक है, तो प्रयागराज के संदर्भ में क्या होगा, यह आपका सिंगवेरपुर प्रमुख रूप से देख मिलेगा, जिसको भी क्या किया जाएगा, सरकार के द्वारा एक पर्यटक स्थल के रूप में चिन्हित करते हुए डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा कुरई की जब बात करें तो जब ये इलाहाबाद के सिंगवेरपुर से और आगे निकले तो गंगा के निकट जब ये जा रहे थे प्रयागराज की तरफ, तो गंगा के उस पार जाने पर संगम की जब बात करें तो संगम के संदर्भ में यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एक मंदिर पड़ता है, और मंदिर के संदर्भ में यहाँ पे भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और साथ ही साथ माता सीता के साथ क्या किया था, इस मंदिर में कुछ समय व्यतीत किया था। लोगों ने आस्था के स्वरूप यहाँ पे मंदिर वगैरह भी डेवलप कर रखा है। तो इस मंदिर के साथ ही साथ जितना क्षेत्र होगा उसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जाएगा। प्रयागराज की जब बात करें तो प्रयागराज से कुरई से निकलते हुए ये जब संगल की तरफ चलते हैं तो संगम की तरफ खास करके यमुना नदी को पार करते हुए ये कहां पहुंच जाते हैं, तो आपके प्रयागराज को छोड़ करके ये चित्रकूट पहुंच जाते हैं। और चित्रकूट के बारे में आपने कई बार सुना है कि यहाँ पे इन्होंने काफी लंबा समय बिताया, जहां पे वाल्मीकि आश्रम में गए, मानतव्य ऋषि की जब बात की तो उनके पास गए थे, भरतकूप हमने कई बार चर्चा किया कि जहां पे भरत और भगवान राम दोनों आपस में मिले थे। तो इन सारे लोकेशन की जब बात की तो इसको भी सरकार क्या करेगी, इसी संदर्भ में पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप करेगी। खासा ध्यान रखिएगा, इस पर्यटन क्षेत्र को डेवलप करने के बाद यह सरकार आपके जो चित्रकूट है, इस चित्रकूट के संदर्भ में इसको भी डेवलप करेगी। चित्रकूट का इतिहास काफी बड़ा होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं भगवान की जब बात करते हैं तो भगवान ने करीब करीब 11.5 साल का समय क्या किया था, यहां पे आपका व्यतीत किया था। क्योंकि आप भी जानते हैं चित्रकूट में लंबा समय रहे थे। क्योंकि जब ये अयोध्या से निकले और लोगों को पता चला कि भगवान चित्रकूट में रहते हैं, तो भरत के साथ, भरत अपने सैनिकों के साथ, माताओं और फिर अपने जब हम बात करते हैं दशरथ, क्या नाम था उनका, अरे जानकी के पिताजी, खास करके मिथिला नरेश की जब बात करें तो उन सब लोगों को लेकर के गए थे भगवान को मनाने के लिए गए। लेकिन आप भी जानते हैं चूंकि उनका संकल्प था कि पिता की आज्ञा हमें सिरोधार्य रखनी है, 14 साल का वनवास रखना है, और इसी कारण से वह क्या हो गए, वहां पे आपके वन में रहे। तो भगवान के संदर्भ में उन्होंने क्या किया था, भरत ने उनकी चरण पादुका ले आई थी एक प्रतीक के स्वरूप में, क्योंकि भगवान को लगा कि जब भरत यहां तक पहुंच चुका है तो ये जिद्दी है, फिर हो सकता हो आ जाए। तो इसी कारण से इन्होंने क्या किया, तात्कालिक रूप से इस चित्रकूट को छोड़ दिया, और चित्रकूट को छोड़ करके ये चले गए छत्तीसगढ़ का जो आपका दंडकारण्य का लोकेशन होता है वहां पे। और इस संदर्भ में जो आज मध्य प्रदेश के संदर्भ में सतना, पन्ना, शहडोल, जबलपुर, विदिशा और दंडकारण्य ये सारे लोकेशन होते हैं। तो यहाँ पे काफी लंबा समय, लगभग 11.5 साल यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, व्यतीत किया था इस दंडकारण्य के क्षेत्र में। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इतने लोकेशन को क्या होगा, पहले चरण में आपका डेवलप किया जाएगा। दंडकारण्य जैसा कि हमने बताया कि भगवान राम ने क्या किया था, रामायण के अनुसार अपने वनवास का जो एक अधिकतम समय होता है इसी दंडकारण्य के जंगल में बिताया था। इसकी अगर बात करते हैं तो जो आज आपका एग्जैक्ट छत्तीसगढ़ है, उस छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा दंडकारण्य के रूप में आपको देख मिलता है। अब सरकार क्या करेगी, क्योंकि भगवान यहाँ पे लंबे समय तक रहे थे और बहुत सारे प्लेसेज पे गए थे, तो उन प्लेसेज को चुन चुन के क्या होगा, आपके पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जाएगा, उनको चिन्हित किया जाएगा और विभिन्न प्रकार की जो नई नई सुविधाएं होंगी उसको विकसित किया जाएगा, जिससे क्या होंगे, पर्यटक आपके इसकी तरफ आकर्षित होंगे और यहाँ पे आएंगे।
विशेषतः ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने चर्चा भी किया कि केंद्र सरकार के द्वारा रामायण सर्किट जब डेवलप किया गया था और इस राम वन गमन पथ मार्ग की बात की जा रही है, तो केंद्रीय मंत्री खास करके सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की जब बात करें तो इन्होंने इसकी आधारशिला भी रख दी है। भगवान श्री राम के संदर्भ की जब बात करें तो जितने स्थल इनसे जुड़े हुए हैं, तो भक्तों को एक जगह से दूसरी जगह इनसे संबंधित जितने प्लेस हैं वहां तक पहुंचने में क्या हो, सुलभता हो, उसके लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। प्रमुख लोकेशन की जब बात करें तो ये रास्ता कहां से चालू होगा, तो अयोध्या जहां पे भगवान का जन्म है, जन्मभूमि, वहां से इसको चालू किया जाएगा। तो अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फिर आपके कौशाम्बी, चित्रकूट तक इसको पूरी तरीके से डेवलप किया जाएगा। मतलब हमारे उत्तर देश में खास करके अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक क्या होगा, इसको 4 लेन का एक रास्ता बनाया जाएगा और जिसके माध्यम से हम पर्यटक को भी आकर्षित करेंगे। और चूंकि आजकल बड़े स्तर पर आपका राम मंदिर बन भी रहा है, तो इस कारण से लोग भी क्या करेंगे, इस रास्ते से होकर के गुजरना चाहेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। मार्ग की जब बात करते हैं तो इस मार्ग का निर्माण आपका क्या होगा, इस मार्ग का निर्माण तो किया जाएगा और निर्माण करने के साथ ही साथ जो आसपास के लोकेशन है, जैसा कि हमने बताया कि जहां पे भगवान का कोई भी संबंध है, तो उन इलाकों को भी क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, जिससे लोग वहां पे जाएं, पर्यटन के रूप में रुकें, टहले, घूमें। तो ये सारी चीजें आपकी डेवलप की जाएंगी और साथ ही साथ इन इलाकों का जो आपका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास है, उसके साथ ही साथ आर्थिक विकास भी संभव हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं जैसे भगवान राम यहाँ पे बैठ के अपने कह सकते हो कि गुरु की वंदना किए थे, तो लोग जाएंगे भगवान राम के संदर्भ में वहां पे रुकेंगे। हो सकता हो कि वो गाड़ी से जाएंगे तो वहां पे रुकेंगे कुछ टाइम रुकेंगे, तो हो सकता हो कि वह वहां के कल्चर को देखें, पूरे लोकेशन को चूज करें और उसके बाद जाहिर सी बात है रहेंगे, खाना पीना भी होगा। तो इस तरीके से कह सकते हो कि खाना पीना होगा तो वहां के लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हो सकता हो लोग गाइड के रूप में भी कार्य करें। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होंगी। तो वहां का आध्यात्मिक कल्चर भी उभरेगा, सांस्कृतिक विविधता भी देख मिलेगी और साथ ही साथ वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक आर्थिक विकास भी क्या हो जाएगा, इसके नाते हो जाएगा। तो इन सारे पहलुओं को आधारित करते हुए ये आपका राम गमन पथ मार्ग आपका डेवलप किया जा रहा है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण एक विवरण देखने को मिलता है। तो आज के बिंदु को यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे किसी नए संदर्भ के साथ। आज का दिन शुभ हो।